तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। देखा जाए तो योगी सरकार का स्टेटमेंट जारी हो चुका है और वापस लेना पड़ा है आदेश, और छात्रों का जो संघर्ष है वो रंग लाया है। और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है और रेलवे भर्ती में खेल कोटे से संबंधित क्या कुछ खबरें हैं, चलिए सारी खबरों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, विगत कई दिनों से ये संघर्ष चल रहा था। उच्च शिक्षा निदेशालय के स्थानांतरण को लेकर आक्रोश कर्मचारियों के समर्थन में आया। शिक्षक संघ प्रदर्शन में हुए शामिल। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्र, कर्मचारी और बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर विरोध में थे। उच्च शिक्षा निदेशालय को शिफ्ट किया जा रहा था प्रयागराज से लखनऊ, और उच्च शिक्षा निदेशालय के लखनऊ शिफ्टिंग को लेकर कई दिनों से कड़ा संघर्ष जारी था। तो इसी बीच कल की डेट में ये आदेश निकल के आया है। प्रेषक हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र हैं, विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, और यहाँ पर लिखा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को स्थानांतरित कर जनपद लखनऊ में प्रतिस्थापित किए जाने के संदर्भ में यहाँ पे लिखा गया है कि कदाचित उक्त पत्र से निदेशालय के कर्मियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि संपूर्ण निदेशालय को लखनऊ प्रतिस्थापित किए जाने हेतु निर्णय ले लिया गया है। इस विषय की यह स्पष्ट करना है कि उच्च शिक्षा विभाग के निदेशालय शासन व अन्य प्रशासनिक शाखाओं के बीच समुचित समन्वय स्थापित करने हेतु शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है और निदेशालय उच्च शिक्षा को पूर्ण रूप से लखनऊ में स्थापित करने का कोई भी निर्णय किसी भी स्तर पर नहीं लिया गया है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रशासनिक व विधिक दृष्टिकोण से सक्षम स्तर पर जो मत स्थिर किया जाएगा उसी के आलोक में सरकार के सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर रद्द हो गया है उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करने का आदेश। यहां पर प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित होना था निदेशालय। डिप्टी सीएम केशव ने दिए जांच के आदेश, बैकफुट पर विभाग। तो उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। 30 दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर मामले में स्पष्ट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र की ओर से जारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुआ है, ऐसे में त्वरित कार्रवाई की जाए। तो कर्मचारियों ने पत्र का विरोध किया व उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने इससे शिकायत की। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विभाग के संशोधित आदेश को ट्वीट कर लिखा कि प्रयागराज से निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा, कोई नया कार्यालय आए, जो है वह न जाए। तो यहाँ पर यही प्रयास था और रहेगा। गलत आदेश जारी करने की जांच होगी। गौरव हैं राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय। प्रकरण पर स्पष्टीकरण देते हुए विशेष सचिव की ओर से शुक्रवार को पत्र जारी किया गया कि पूर्व में जारी पत्र से कर्मियों को यह भ्रम पैदा हो गया कि संपूर्ण निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ प्रतिस्थापित किया जाएगा। विभाग ने निदेशालय शासन व अन्य प्रशासनिक शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शासन स्तर पर विचार चल रहा है। तो निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं हुआ। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, और ये छात्रों का जो संघर्ष है वो रंग लाया है, उसी के बिहाफ पर ये निर्णय हुआ है। और अभी देखा जाए तो छात्र ये भी अब संघर्ष की शुरुआत करने वाले हैं कि जो बेसिक, उच्चतर और माध्यमिक विभागों को मिलाया जा रहा है और नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लाया जा रहा है, उस आदेश को भी निरस्त करवाया जाए। अभी ये प्रस्ताव पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, प्रस्ताव बस बनना है। तो इसके लिए भी लगातार छात्र प्रयासरत हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। देखा जाए तो एक अंक जो मामला था उत्तर कुंजी वाला, तो इसमें ऋषभ मिश्रा की याचिका थी और इसमें पारित आदेश हुआ था 20/12/21 को, फिर 25/8/2021 को। इन सब के क्रम में देखा जाए तो वेबसाइट खोली जा रही है और updlet.gov.in पर जो पिटीशनर्स हैं वो लोग ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी की गई है। तो संबंधित याचीगण, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, आदेश भी है कि जो याची हैं, पिटीशनर्स हैं, सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। चूंकि आपको यहाँ पर देखा जाए तो याचिका अपील संख्या, पारित आदेश की तिथि, याची अपीलकर्ता का नाम,
योजित याचिका, विशेष अपील का नाम, याचिका में याचिका क्रम, ये सब लिखना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदित पूरे करने संबंधी मार्गदर्शिका वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप लोग जो भी संबंधित हैं उत्तर कुंजी मामले में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ में योजित याचिकाओं के जो भी याचिकगण हैं वो लोग ऑनलाइन आवेदन करें और आपको नए साल में जॉब मिलने जा रही है। और जहां तक उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक आप लोग अपने अपने विद्यालयों को ज्वाइन भी कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद मन में बड़ा सवाल होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची का क्या होगा। तो दोस्तों कोर्ट से ऑर्डर आने दीजिए। ऑर्डर जैसे ही आएगा तो आपकी भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो ठोस कार्रवाई है वो की जाएगी और आपको भी बहुत ही जल्द नियुक्तियां मिल सकती हैं, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है दोस्तों। इसी बीच दोस्तों देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे छात्र कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों आपका जो भी मामला है अभी ये विचाराधीन है कोर्ट में और ये डिवीज़न बेंच में चल रहा है। तो जब तक लखनऊ की डिवीज़न बेंच से ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपके मामले में कुछ भी आगे कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और सरकार भी आपके स्तर पर कोई भी कार्रवाई अभी नहीं कर रही है। हालांकि सचिव इत्यादि के तमाम सारे लेटर जारी होते हैं कि पेंडेंसी को लेकर लगातार ठोस कार्रवाई की जाए, प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, लेकिन उसका धरातलीय जो प्रभाव है वो देखने के लिए नहीं मिलता। दोस्तों देखा जाए तो अब रेलवे के ग्रुप डी में भी हो सकेगी खिलाड़ियों की भर्ती। कम शैक्षिक योग्यता वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगा मौका। 5 विमान निरस्त हैं, घंटों विलंब पहुंची ट्रेनें। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भी खिलाड़ियों की भर्ती हो सकेगी। लंबी समय से की जा रही है मांग, रेल प्रशासन ने पूरी कर दी है। नए आदेश के तहत अब ग्रेड पे 1800 में भी खिलाड़ी भर्ती हो सकेंगे। अब देखा जाए तो अभी तक खिलाड़ियों की भर्ती ग्रेड पे 1900, 2400 आदि में ही हो रही थी। ग्रुप डी में होने से अब कम शैक्षिक योग्यता वाले खिलाड़ियों को भी रेलवे में भर्ती का मौका मिलेगा और साथ ही स्पोर्ट्स कोटे के तहत पद भी बढ़ जाएंगे। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स प्रेमचंद लोचाव की ओर से देखा जाए तो उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को इस संबंध में आदेश या पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों देखा जाए बड़ा खुलासा हुआ है। ट्विटर के 20 करोड़ यूजर्स के ईमेल पते लीक किए गए हैं। ट्विटर यूजरों की प्राइवेसी को लेकर एक सुरक्षा शोधकर्ता ने बड़ा खुलासा किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस सुरक्षा शोधकर्ता ने बताया है कि ट्विटर यूजरों के 20 करोड़ से अधिक ईमेल पते हैक किए गए हैं और एक ऑनलाइन फोरम पर पोस्ट किए गए हैं। इसकी जानकारी इस्राइल की साइबर सुरक्षा कंपनी हडसन रॉक ने दी है। सुरक्षा शोधकर्ताओं द्वारा की गई समीक्षा CNN के साथ साझा की गई है। दोस्तों देखा जाए तो यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक होंगी। पहले चरण में 28 तक प्रायोगिक परीक्षाएं हैं और दूसरे चरण में 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हैं और साथ ही साथ 16 जनवरी से 20 जनवरी तक प्री बोर्ड भी पहली बार होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।